देखिए मैंने इस तरह से पट्टियाँ ली हैं। इनकी जो इस तरह से चौड़ाई है 2 इंच है और इस तरह से लंबाई इसकी 6.5 इंच है। ठीक है। और इसके बाद अब मैंने ये नेट की पट्टियाँ ली हैं। इनकी जो चौड़ाई है वो इस तरह से 3.5 इंच है। ठीक है। इनको इस तरह से फोल्ड करना है और फिर इसमें इस तरह से फिल लगा देनी है। फिल लगा कर इनको सिल देना है। तो इस तरह से मैं ये सारी पट्टियाँ तैयार करूँगी। इस तरह की हमने कई सारी पट्टियाँ बनाई हैं जिनसे हम पट्टियाँ बनाएंगे। उन्हीं पट्टियों से हम ड्रेस बनाएंगे लड्डू गोपाल जी की। तो देखिए ये पट्टी हमने इस तरह से लेनी है, इस तरह से फोल्ड करनी है, फिर इस तरह से दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा इसको मोड़ना है। इसको चाहे तो आप पहले सिल भी सकते हैं और इसके बीच में इस फ्रिल की पट्टी को इसमें रखकर सिल देंगे। तो इस तरह से इस ड्रेस को तैयार करेंगे। इस तरह से ये पट्टियाँ बनाएंगे और ये सारी पट्टियाँ इसी तरह से बनाएंगे। तो मैं इसमें ये एक पट्टी बनाकर दिखा रही हूँ। इसके बाद आप सारी पट्टियाँ इसी तरह से बना सकते हैं। आप चाहे तो इन्हें अलग अलग कलर से बना सकते हैं। मैंने ये एक ही कलर से बनाई है। और वीडियो का पूरा देखिएगा जिससे कि आपको पूरी वीडियो समझ में आए, पूरी ड्रेस बनाने में आसानी हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे चैनल पर और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ की ड्रेसेस हैं तो आप उन्हें भी देखिएगा। अभी देखिए कितनी सारी पट्टियाँ मैंने तैयार कर ली हैं। इस तरह से इन्हीं से हम ड्रेस बनाएंगे। पूरी ड्रेस सिर्फ इन्हीं पट्टियों से बनेगी। तो अब देखिए इस तरह से मैंने एक पट्टी ली है, 2 इंच चौड़ाई है इसकी और इसकी लंबाई इस तरह से 15 इंच है। तो इसको एक साइड से इस तरह से फोल्ड कर लेना है और इसको सिल देना है। एक साइड की मोड़ लगाकर सिलेंगे इसको, पूरी पट्टी को। तो ये देखिए पूरी पट्टी मैंने सिल दी है। अब इस पट्टी को हम इस तरह से रखेंगे और ये जो हमने पट्टियाँ तैयार की हैं उनके लिए हम बीच में यहाँ निशान लगाएंगे 4 इंच का। इस तरह से पट्टी के बीच में निशान लगाना है 4 इंच का। अब इन पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे, इस तरह से मोड़ेंगे इनको और इस तरह से मोड़ कर यहाँ पर सिलते जाएंगे। जो निशान हमने लगाया है 1 इंच से लेकर 4 इंच तक का, उन्हीं निशानों में इनको सिलना है क्योंकि लड्डू गोपाल जी की कमर के हिसाब से यही नाप आया है और इसी नाप से हम इसे सिलेंगे। तो इस तरह से सारी पट्टियों को इसमें लगा देंगे। पट्टियाँ आप चाहें तो अपने लड्डू गोपाल जी के हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये ड्रेस जो है आप किसी भी नंबर के लड्डू गोपाल जी को पहना सकते हैं। अब वो किस तरह से पहनाई जाएगी वो भी मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। उससे पहले इस तरह से इसे हम सिल देंगे मोड़ करके। इस पूरी पट्टी को इस तरह से मोड़ के सिल दिया है। अभी देखिए इस तरह से इसको सिल दिया। अब ये जो हमने पट्टियाँ बनाई थी ये वाली, इनको हम यहाँ से सिल देंगे। इसमें थोड़ी थोड़ी इस तरह से सिलाई लगाएंगे। इस तरह से सारी पट्टियों में लगाएंगे ये सिलाई। अब देखिए सारी पट्टियों में सिलाई लगाने के बाद ये जो फ्रिल है इनमें भी हम इस तरह से बीच में सिलाई लगा देंगे। इन दोनों को आपस में इस तरह से रखते हुए सभी पट्टियों के फ्रिल में इसी तरह से सिलाई लगाएंगे सबके बीच में। तो इस तरह से ये बेस बनके तैयार हो जाएगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा ये आपको कैसी लगी है। अब चलिए देखिए इसी तरह की पट्टी एक और है मेरे पास। इसको हम इस तरह से करके यहाँ इसके बीचों बीच में लगा देंगे ड्रेस के, इसकी चोली के लिए। तो ये ड्रेस बनके तैयार हो जाएगी। ये ड्रेस जो है 2 नंबर से लेकर आप 8 नंबर तक के लड्डू गोपाल जी को बहुत ही अच्छी तरीके से आसानी से पहना सकते हैं। अब देखिए 1.5 इंच चौड़ी और इस तरह से 5.5 इंच लंबी पट्टी ली है मैंने उनका मुकुट बनाने के लिए। ये मैं 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी के हिसाब से मुकुट बना रही हूँ। और ये जो ड्रेस है वो आप 2 नंबर से लेकर 8 नंबर तक के लड्डू गोपाल जी को पहना सकते हैं। मैंने नेट कलर की इस तरह से पट्टियाँ ली हैं और इस तरह से गोटा पट्टी लगाकर एक किनारे पर मैं इसमें लगा दूँगी। इस तरह से 2 पट्टियाँ तैयार की हैं मैंने।
ये आप देख सकते हैं। अब इन दोनों पट्टियों की हम फ्रिल बनाएंगे। इस तरह से छोटी छोटी फ्रिल इसमें लगाकर, और इस तरह से पूरी फ्रिल इसकी तैयार करें। तो ये देखिए मैंने फ्रिल बना ली है इसकी दोनों पट्टियों की। अब इनको हम मुकुट में लगाएंगे। तो मुकुट के लिए पहले इसको पट्टी को इस तरह से सिल देंगे। ये जो ऊपर की साइड है ये किनारी है, तो इसे मोड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसे मैंने यूँ ही सिल दिया है। तो ये देखिए ये सिल चुकी है। अब इस तरह से इसको मोड़ेंगे और ऊपर की ये जो साइड है इसे अंदर की साइड दबाएंगे और इस पर सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर इसको सिलाई लगा देंगे जिससे ये दब जाएगी। देखिए सिलाई लगाने पर मैंने फ्रिल को इस तरह से यहाँ पर लगा दूँगी, दोनों फ्रिल को इस तरह से जो शीश बना हुआ है। अब फ्रिल लगाने पर इस तरह से ये मुकुट बन जाएगा। काफ़ी सुंदर मुकुट लग रहा है। अब चलिए लड्डू गोपाल जी को इसे पहना के दिखाते हैं। ये देखिए मेरे 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी को मैंने बुलाया है। ये देखिए चोली जो है बड़ी चोली है इनके, क्योंकि ये बड़े लड्डू गोपाल जी तक के लिए है ड्रेस, इसलिए इनको पहनाना कैसे है छोटे लड्डू गोपाल जी को। तो इस तरह से आप इसे बड़े वाले लड्डू गोपाल जी को पहनाएंगे तो ये इस तरह से आएगी, और छोटों के लिए आप इसे थोड़ा ऊपर कीजिएगा जहाँ उनकी कमर है वहाँ तक लाकर इस तरह से आगे से, और पीछे यहाँ इस तरह से यहाँ रखिएगा इसको, और डोरी इस पर बांध दीजिएगा। इस तरह से ये छोटे नंबर के लड्डू गोपाल जी को पहनाई जाएगी, और बड़े वालों को जिस तरह से सिंपली तरीके से नेक से चिपका के पहनाई जाती है उसी तरह से पहनाई जाएगी। तो ये ड्रेस काफ़ी सुंदर लग रही है। आप ये मुकुट देख सकते हैं इनके ऊपर कितना सुंदर लग रहा है। देखिए मुकुट लगाकर इनकी रौनक कितनी अच्छी हो गई है, कितना सुंदर मुकुट लग रहा है। ड्रेस भी काफ़ी अच्छी बनी है। आपको ये ड्रेस कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी नई ड्रेस को लेकर, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।